2024 का लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आज छठवें दौर की वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों को दे रही है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी एजेंडा बनाने में बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की साजिशें की हैं। अरे आप धर्म के आधार पर आप आरक्षण देना चाहते हैं और दलितों का हिस्सा लेना चाहते हैं, आप डाका मारना चाहते हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी ने भी कांग्रेस और टीएमसी को इसी मुद्दे पर घेरा। इधर राजस्थान की बीजेपी सरकार के मंत्री ने कहा कि जल्दी प्रदेश में ओबीसी मुस्लिम आरक्षण का रिव्यू कराया जाएगा। झारखंड से आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हुए खड़गे ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार की। आज देश में 23 लाख वैकेंसी खाली है, मोदी जी गरीबों को वो दे रही नहीं। ये आप देखना चाहिए किस तरह से नौजवानों को वो फंसा रहे, किस तरह से दलितों को फंसा रहे। लोकसभा का चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है। आरक्षण को लेकर हो रही सियासत और भी तेज हो गई है और इसका कितना असर जनता पर पड़ा है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। तो आज की इस बड़ी बहस में कौन कौन मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता, मलुक नागर हैं, सांसद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव भी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजकुमार भाटी साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, घनेंद्र भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन आज की बहस में अहम सवाल क्या है, वो 5 बड़े सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, अंतिम 2 चरण मुस्लिम आरक्षण पर क्या इसी मुद्दे पर अंतिम 2 चरण पर वोटिंग हो रही है? मुस्लिम आरक्षण पर क्या फंस गया विपक्ष? राजस्थान में मुस्लिम आरक्षण पर संकट है क्या? बिना हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा काम। सवाल यह भी कि ओबीसी आरक्षण पर क्या राजनीति हो रही है? शिवम त्यागी, अब राजस्थान में भी सरकार कह रही है कि हम रिव्यू करेंगे, तो ये जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है धीरे धीरे बाकी बीजेपी रूलिंग स्टेट की तरफ जाएगा क्या? क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं तो मानता हूं प्रत्युष जी कि अगर देश में कहीं भी इस तरह की स्थितियां बनी हैं और कांग्रेस का जो हाल है, कथनी करनी जो बिल्कुल साफ है और जो उन्होंने किया है बाकी के राज्यों में, तो जाहिर है जिन जिन राज्यों में वो रही है उन्होंने जरूर किया होगा। रिव्यू जरूर होना चाहिए। अगर किसी भी दलित का, पिछड़े का हक मारकर अगर किसी मुसलमान को दिया जा रहा है तो उस पर रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू होकर चीजें जो भी है वो साफ हो जाए और देश के सामने आए। वरना जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं, 72 जातियों में से अगर 67 को ओबीसी में डाल दिया जा रहा है बिना कुछ पूछे, बस वो मुसलमान होना चाहिए, इतना काफी है। तो मैं मानता हूं ये देश के लिए खतरनाक है, ये पिछड़ों के लिए भी खतरनाक है और देश में जो चल रही तुष्टीकरण की राजनीति है उसके हिसाब से भी बहुत ही देश के लिए खतरनाक है। मैं मानता हूं रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू होकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि इनको तो बस एक ही चीज दिखती है। इनकी रैली में भी मुझे ऐसा लगता है कि जहां अलग से इनको टोपी दिखाई दे जाती है वहीं से बस इनको उम्मीद होती है कि यही मेरा पक्का वोटर है, बाकी तो कोई वोट मुझे देगा ही नहीं। इतना भी पिछड़ों को और इस देश के बाकी लोगों को छलना उचित नहीं है। आपको बस आप कह रहे बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, जहां पर भी ऐसा हुआ है वहां पर रिव्यू होना चाहिए। राजकुमार भाटी जी, मतलब एसटी हसन साहब ने बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया बीजेपी को। ने क्या थमा दिया बताओ? एसटी हसन साहब ने क्या कहा? पूरा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन करेंगे। आप तो कहते हैं कि संविधान को खतरा है बीजेपी से, और संविधान संशोधन की बात आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर मुस्लिम समुदाय से नफरत करती है, मुसलमान के प्रति घृणा रखती है, मुसलमान के प्रति शत्रुता की भावना रखती है। और इस चुनाव में शुरू के दिन से
बीजेपी के और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की कि चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाए। सबसे पहले उन्होंने उठाया कि हमारे घर छीन के मुसलमानों को दे देंगे, बेटियों के मंगलसूत्र छीन के मुसलमान को दे देंगे, भैंस छीन के मुसलमान को दे देंगे। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ। जब कुछ नहीं बना तो अब लास्ट में आरक्षण का मुद्दा लेकर आए। आरक्षण पर इंडिया गठबंधन की नीति स्पष्ट है, जातीय जनगणना कराई जाए और आबादी के अनुरूप आरक्षण बढ़ाया जाए, 50% की सीमा हटाई जाए। देश के 64% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों? अगर ये पिछड़ों के इतने हितैषी हैं, ओबीसी के इतने हितैषी हैं मोदी जी, तो एक बार ये घोषणा करें कि मैं ओबीसी का आरक्षण बढ़ाऊंगा। ओबीसी की दूसरी बात जो ये बार बार कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म के आधार पे, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है। उसमें जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमान हैं वो भी आरक्षण में ऑलरेडी आते हैं, मंडल के टाइम से ही आते हैं, 1990 से ही लगातार शामिल है उसमें, और कई स्टेट में पहले से शामिल हैं जी। तो ये केवल बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने के लिए चुनाव में ये मुद्दा उठा रही है, वरना ये कोई। मैं मलूक नागर आपके पास आ रहा हूं। शिवम त्यागी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। मलूक नागर, मुझे एक बात बताइए, पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी तो एक साथ चुनाव लड़ी थी। ये जो ओबीसी कोटा में हकमारी की बात हो रही है, डाके की बात हो रही है क्या? अगर ओबीसी के अंदर मुस्लिमों को, पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है तो यह हकमारी हो रही है। देखिए, इसमें आरोप और प्रत्यारोप की बात चल रही है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एनडीए हम लोगों के लिए कि वो आरक्षण पिछड़ों का और दलितों का कम करेंगे या खत्म करेंगे, संविधान में बदलाव करेंगे। इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी साफ कह चुके हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बाबा साहब भी होते तो वो भी आज बदलाव नहीं कर सकते थे और हम भी बदलाव नहीं करेंगे, साफ तौर पे कह चुके हैं। एक बात मुझे इसमें स्पष्ट करनी है कि देखिए कि जो आरक्षण ओबीसी का है और जो आरक्षण शेड्यूल कास्ट का है, वो कोई सी भी सरकार आ जाओ बढ़ाओ, बढ़ तो सकता है। अगर कोई उसको कम करने की कोशिश करेगा और उसे काट करने की कोशिश करेगा, काल्पनिक तौर पर अगर सोच भी लिया जाए और मुंगेरी लाल के सपने को अगर साकार मान लिया जाए कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, तो किसी की हैसियत और किसी की औकात नहीं है पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण को टच कर दे, खत्म कर दे, कम कर दे। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। देश में करीब 60-65% पिछड़े हैं, 20% के करीब दलित हैं। राजकुमार भाटी जी, आपके जवाब पर मुस्कुरा रहे हैं राजकुमार भाटी जी। अभी सुनो, पूरी बात खत्म करने दो। मैं डीओपीटी, जहां देश की पूरी जो सारी शक्तियां हैं, जो एजेंसियां हैं और सारा काम जो हमेशा प्रधानमंत्री जी के पास मंत्रालय, मलूक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवम त्यागी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी, सुनो, काम की बात ही बोल रहा हूं जो कोई जानता ही नहीं। आपके टेलीविजन के माध्यम से सुन लो जरा, कंटेंट आएगा सॉलिड इसमें। मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में हूं। 55-60 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, पिछड़ों के दलितों के पोस्ट खाली पड़ी रहे, ज्यादातर 60-70%, और अब काफी भरे हैं, पर अब भी उसमें गुंजाइश है और काम करने की। तो कांग्रेस 55-60 साल में कहां थी? क्या एडमिट करती है कि उसने 55-60 साल पिछड़ों के दलितों के साथ गलत काम किया है जो आज लेकर के आ रहे हैं? पर ये अच्छी बात है, कम से कम 55-60 साल का पछतावा कर रहे हैं। मैं घनेन्द्र जी और हर्षवर्धन जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले शिवम त्यागी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। भाटी जी मेरे मतलब बड़े हैं, मित्र भी मान लीजिए, लेकिन एक चीज है, मतलब कमाल है, झूठ बोलने का हद भी बिल्कुल एकदम मतलब अत्यंत ही है। आप मुझे एक चीज बताइए, ममता बनर्जी जब 2011 में सरकार में आई तो उन्होंने 71 जो जातियां हैं उनको ओबीसी में से डाला, उनको मतलब उसमें से 65 मुस्लिमों को डाल दिया। क्रीमी लेयर में अगर ओबीसी की जातियां 73 है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली जो है 81 है, तो उसमें 73 मुस्लिम है। भाई मतलब गजब बात हो गई आपकी। ऐसा कैसा, मतलब ये कौन सा शैक्षणिक आधार लगाया? मतलब सारे के सारे मुसलमान पिछड़े हैं। कमाल बात हो गई। कर्नाटक में 82 के 82 जातियों को पूरा का पूरा उठा के ओबीसी में डाल दिया आपने। अरे शिवा में तो आपको पसंद नहीं आता, लेकिन वही आज शिवा में अगर मूंछ काट के टोपी लगा के आ जाए और शम्स बन के आ जाए तो तुरंत आरक्षण दे देते हो। अरे गजब बात हो गई। यहां पर कौन सा मंडल कमीशन है भाई? कोई कमीशन नहीं है यहां पर। और ये कहते नहीं मुसलमानों की वजह से चुनाव लड़ रहे तो क्या करे भैया, अपना घर भी दे दे।
दे देते, अपना घर भी दे दे, साइकिल भी दे दे, सब कुछ उन्हीं को दे दो। राजकुमार गजब बात हो गई। राजकुमार भाटी जी जमीन जवाब, भी उन्हीं को दे राजकुमार दो। भाटी जी जवाब। नहीं, जब मलूक नागर जी बोल रहे थे तब मैं मुस्कुराया इसलिए कि आप, मैं चाहे रिपीट करके सुन लेना। मलूक नागर जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आरक्षण को छेड़ दे, पिछड़े और दलितों के आरक्षण को। मैं इस बात से सहमत हूं, आरक्षण बढ़ाया जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। ओबीसी की जो उसके जनसंख्या के आधार पर ओबीसी के आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाएगा। मैं मलूक नागर जी की बात से सहमत हूं। अब जो शिवम त्यागी कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम जातियां शामिल कर दी, शिवम त्यागी जी को मंडल आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और पिछड़ा वर्ग आयोग के नियम कानून पढ़ने चाहिए। उसमें साफ प्रावधान है कि पिछड़ा वर्ग आयोग जब चाहे सर्वे के आधार पर ओबीसी वर्गों में नई जातियों को शामिल कर सकता है और पुरानी जातियों को निकाल सकता है। अगर उनके मानक पूरे हो गए हैं, उनका शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर हो गया है, तो वो बाहर किए जा सकते हैं। और किसी के अंदर और शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन पाया जाता है तो उसे शामिल किया जा सकता है। इसका आधार केवल सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, धर्म नहीं है उसका आधार। ये धर्म के प्रति नफरत के कारण। लेकिन सवाल ये है ना, सवाल ये है कि धर्म सीधा बोलते हैं। नहीं, धर्म को बीच में लाया कौन? इंडिया अलायंस ने कहा कि बीजेपी, जैसा भी आपने कहा कि हिंदू मुसलमान चुनाव में बीजेपी ने शुरू किया, लेकिन किसने कहा कि संविधान में संशोधन होगा? इस बहस की शुरुआत कैसे हुई? किसने इसको हवा दी? वो बयान भी आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने क्या कहा? टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है, कौन सी सरकार, क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। हर्षवर्धन जी, ये एसटी हसन ने दो तीन बातें कही। एक तो कह रहे हैं कि अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो संविधान में संशोधन करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, मुस्लिम आरक्षण कोई मुद्दा है ही नहीं, अगर कोई पिछड़ा है तो उसको हक मिलना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस देश का कोई भी नागरिक अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन क्या पिछड़ा आयोग मुसलमानों की उन जातियों को चिन्हित करके उनको कह रहा है या फिर राजनीतिक दल चिन्हित करने का काम कर रहे हैं? बेसिक डिफरेंस अगर आप समझेंगे तब समझ में आएगा कि धर्म और पिछड़ेपन में अंतर क्या है। ये धर्म के आधार पर, और अभी तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इतना शानदार निर्णय सुनाया, टीएमसी की सरकार को एक तरह से आईना दिखा दिया। देश भर में जो मुसलमानों को पिछड़ों का आरक्षण देने की साजिश है, कोशिश है, वो सामने आ गई। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, क्या यादव या कुर्मी या दूसरे जो भी जातियां हों, उनमें से कोई एक जाति ऐसी नहीं है जिसको लगा हो कि अच्छा चलो भाई अब इसको आरक्षण नहीं देना चाहिए। देश कब तक इस तरह से बात करेगा? और मैं तो बार बार कहता हूं, ये सवाल उठाता हूं, क्या पिछले 60-70 सालों में देश इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया? अगर ये नहीं पहुंच पाया तो क्या आगे भी नहीं पहुंचने देंगे कि सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के आधार पर आप देश को आगे ले जाएंगे? आज उन नेताओं को जो कहते हैं सेकुलर पॉलिटिक्स करनी है, मुसलमानों को उनके सरकार में क्या मिला, वो तब कह रहे हैं चलो ठीक है, तुमको हम पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण काट के दे देंगे और तुम्हें थोड़ा प्रतीकात्मक हिस्सा मिल जाए। मुझे लगता है कि अगर जब मोदी सरकार पर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, नीतियों में कहीं नहीं दिखता है, सबसे बेहतर स्थिति मुसलमानों की इन्हीं 10 सालों में हुई। हां, जो संविधान सभा ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी वही बात ज्यादा आपके पास आपकी इच्छा हिंदू मुसलमान। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है कि एसटी हसन का ये निजी बयान है। जरा मुझे आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। इंडिया अलायंस आएगी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी साथ है एसटी हसन के बयान के? देखिए प्रत्युष जी, 5 चरण की पोलिंग हो चुकी है, 6ठे चरण की पोलिंग है और हम बिल्कुल क्लियर कट इश्यूज पे चुनाव लड़ रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, देश में बढ़ती बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, देश में बढ़ता भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, देश में महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार ये बहुत बड़ा मुद्दा है,
देश में किसानों की हालत जिस तरीके से मोदी सरकार में होगी कि आज किसान की हालत खराब है, किसान एमएसपी मांगने जाता है तो किसान तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ये हिंदू मुसलमान तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पूरे 5 चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं करी। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, डेवलपमेंट का एक भी काम नरेंद्र मोदी जी गिनवा नहीं पाए। हर मीटिंग में गए, हर रैली में जाके एक ही बात कि ये आज अगर इनकी सरकार आ गई तो आपके घर में घुस जाएंगे, आपके मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे, आपकी भैंस चुरा के ले जाएंगे, आपकी टूटी चुरा के ले जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी को इस तरीके की भाषा शोभा देती है? प्रधानमंत्री शिवम जी के पास त्यागी, रिपोर्ट कार्ड शिवम त्यागी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रहे हिंदू मुसलमान की एंट्री बीजेपी ने करवाई। प्रत्युष मुझे आपने लास्ट में बुलाया, मुझे टाइम तो दीजिए। जी जी बोलिए 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 बोलिए। आपकी सीटें इतनी है, इससे ज्यादा बोलने का समय मिलना भी नहीं चाहिए। गणेश जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं रिएक्शन लूंगा जल्दी से। क्विक रिएक्शन दीजिएगा शिवम त्यागी जी। आपने आम आदमी पार्टी का पूछा, मैं आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 सीटों पे, पंजाब में 13 सीटों पे, 2 सीटों पे हम गुजरात में लड़े, 1 सीट पे हरियाणा पे लड़ रहे। हमारा इश्यूज और हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। गुड गवर्नेंस हमारा आपका इशू क्लियर है, आपका इशू क्लियर है। आपने कहा कि हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, हिंदू मुसलमान तो बीजेपी कर रही है, हिंदू मुसलमान तो प्रधानमंत्री कर रही है। पाकिस्तान ये किसने बयान दिया अभी हाल में? प्रत्युष फिर मैं वही बता रहा हूं कि जिस तरीके की नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड पे होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी को देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के नाम पे बिग जीरो है नरेंद्र मोदी। ये बहस जारी रहेगी। बहस के उस पार ये सवाल भी होगा, जैसा राजकुमार भाटी जी ने शुरुआत में कहा कि हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं। साहब ये बीजेपी वालों से पूछिए, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो बार बार जातीय जनगणना की बात इंडिया अलायंस कर रहा है। तो क्या जातीय जनगणना की काट के तौर पर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जा रही है? जी न्यूज़।